दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसको हम लोग विलोपन से हल करना जानते हैं, वज्र गुणन से हल करना जानते हैं और यहाँ तक कि प्रतिस्थापन से भी हल करना जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो भले ही आप लोग कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता ना हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्राफीय विधि से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो समीकरण दिया रहेगा और आपको ऐसे ही कहा जाएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण 1 को लिखेंगे 2x + 3y = 4। समीकरण 1 को लिख करके इसका हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 को लिख लेते हैं x + y = 1, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद हमें इन दोनों समीकरण का सारणी बनाना होता है, ठीक है ना। अब ये सारणी कैसे बनता है वो आप लोग सीख जाएंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी और यहाँ पे हम लोग ऐसे सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन आप लोग फिर से खींच कर एकदम सीधा सीधा बनाइएगा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x और नीचे y लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर x का मान रहेगा, नीचे y का मान रहेगा। इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। तो इसमें भी ऊपर x रहेगा, नीचे y रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये खाली स्थान दिख रहा है इसमें कुछ ना कुछ अंक रहेगा और वो अंक कैसे भरते हैं वो हम लोग यहाँ से समीकरण 1 से भरेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 4, ठीक है ना। हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाए हैं तो समीकरण 1 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ से y का मान निकालते हैं, ठीक है। y का मान निकालने का मतलब ये है कि बस बराबर के बाएं साइड y अकेला छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे बराबर आ जाए और बराबर के बाएं साइड y आ जाए और इधर कुछ भी आ जाए तो वही y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3y है तो यहाँ पे 3y कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और यहाँ पे 2x है तो बराबर के इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि इसके ये एक तरीके से +2x है ना, तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। और हमें y का मान निकालना है तो y को अकेला करने के लिए इस 3 को बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2x पूरे का बटा 3। अब ये 3 बटा में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गुणा था तो ये भाग में जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 को आपको ऐसे ही y का मान निकाल लेना है समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब ये जो आया है y का मान इतना आया है, मतलब कि बराबर के बाएं साइड y अकेला कर देना है और बाकी सभी को इधर कर देना है। अब इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे अंकों को भरेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हम लोग ना अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं रखेंगे। हम लोग क्या रखेंगे, देखिए x का मान सबसे पहले आप 1 रख के ट्राई करिए कि y का मान क्या आ रहा है। x का मान 1 रखने पर फिर x का मान 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 4 5 6 7 8 9, मतलब ये ट्राई कर रखते जाइए इसमें और y का मान निकालते जाइए। अभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सब क्या किया जा रहा है। अगर ये सब रखने के बाद भी अगर आपको y का मान नहीं मिल पा रहा है अच्छा, तो हम लोग x का मान 0 रखेंगे, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही मतलब -9 तक कर सकते हैं, -8 और -9, ठीक है। तो हम लोग x का मान बारी बारी से इन सभी में से इसमें रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान 1 रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x = 1। तो ये देखते हैं कि x = 1 इसमें रखने पर y का क्या मान आता है। तो देखिए y बराबर हो जाएगा 4 माइनस केवल x की जगह पे 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 × 1। यहाँ पे बीच में गुणा है ना, तो गुणा 1 हो जाएगा पूरे का बटा 3। तो ऊपर हो जाएगा 4 - 2 × 2 = 3। तो यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटेगा, 2/3 आ गया।
मतलब आपको ना x का मान इन सभी में से रखना है, और जो y का मान है ना, y का मान बटे वटे में कुछ भी नहीं आना चाहिए, y का मान इन्हीं में से कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी जाकर के आप ग्राफ अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए 2/3 इसमें कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो अब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2। तो अब x बराबर 2 है तो इसी में रखिए, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 2 गुणा, इस x की जगह पे 2 रखना है, 2/3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4/3। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 4 घटेगा 0, और ये नीचे 3। तो जब ऊपर 0 रहता है नीचे कोई संख्या तो ये 0 ही आता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर y का मान 0 आ रहा है, और देखिए 0 इसमें यहाँ पे है, इसका मतलब ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का मान देखिए इसमें आ जा रहा है, तो अब हम लोग यही यहाँ पे लिख लेंगे। तो x का मान 2 है, y का मान 0, तो यहाँ पे लिखिए x का मान 2, y का मान 0, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमें एक और खोजना है, मतलब हमें ऐसे ही करके 2 खोजना रहता है। तो अब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे, तो एक यहाँ पे x बराबर 3 लिख लेते हैं। तो y का मान खोजिए, तो इसी में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणा 3/3। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6/3। तो ऊपर क्या आ जाएगा -2/3। तो देखिए -2/3 इसमें कहीं दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो अब हम लोग 4 रखेंगे x का मान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणा 2, x की जगह पे 2 रखेंगे, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा 3। तो 4 माइनस 4 दूनी 8/3। तो ये हो जाएगा -4/3। तो देखिए -4/3 भी इसमें कहीं नहीं है। तो अब हम लोग 5 रखेंगे, तो x बराबर 5 रख लेते हैं। तो y का मान क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणा x की जगह पे 5, फिर बटा ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए हम लोग x की जगह पे 5 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 तो पहले रहेगा ही, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा गलती कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 5 10/3। तो 4 माइनस 10 हल करेंगे कितना आएगा -6/3, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि -2 इसमें आता है, यहाँ पे देखिए -2 आ गया। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x बराबर 5, तो y बराबर कितना आ रहा है -2। तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग x बराबर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, और y की जगह पे -2, ठीक है। तो इस तरीके से समीकरण 1 के लिए ये पूरा भर चुका है। अब इसका यूज करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 के लिए भी ये इसको भर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें समीकरण 2 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग y का मान निकालते हैं, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1 माइनस x। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बराबर के इधर बाएं साइड केवल y है, तो यही y का मान निकल गया। तो अब हम लोग इसी का यूज करके इसको भरेंगे जो खाली स्थान है। तो वही काम करिए, इसमें भी आप लोग क्या रखेंगे, x का मान सबसे पहले 1 रखिए, 2 रखिए, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ट्राई करिए। इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो 0, -1, -2 ऐसे ही करके ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख के ट्राई करेंगे। तो y का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, इसी x की जगह पे 1 रखना है, तो कितना आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x बराबर 1 पर y का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 और 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यानी कि समीकरण 1 से हम सारणी 1 भरेंगे और समीकरण 2 से सारणी 2 को भरेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसी तरीके से x बराबर अब 2 ले लेते हैं। तो x बराबर 2 लेने पर y का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 कितना आता है -1 आता है। तो आप देख सकते हैं -1 इसमें है, तो यहाँ पे हम लोग 2 और -1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -1। अब इसके बाद हम लोग कैसे इसके बाद की प्रक्रिया करेंगे ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का सारणी बन चुका है, तो हम लोग इसका उपयोग करके समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये समीकरण 1 के लिए सारणी है और इसका उपयोग करके समीकरण 2 का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ से 2 बिंदु कौन कौन मिला, देखिए यहाँ पे पहला बिंदु 2,0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 के लिए यहाँ पे पहला बिंदु हो जाएगा 2,0 और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा 5,-2, ठीक है ना। हम लोग ऐसे बिंदु लेते हैं, सबसे पहले x का मान लेते हैं फिर y का मान। यहाँ पे x का मान है फिर y का मान है, तो हमें इन दोनों बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कार्तीय तल के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पे x है और ये x डैश है, यहाँ पे y है और ये y डैश है, इसी पर हमें दोनों समीकरण को दिखाना है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे खींच लेना है और इनके बीच में ये देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग केवल दो चीज़ें समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें अनेक बिंदु हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ऐसे बिंदु निशान लगा दिया, तो यहाँ पे इस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, ठीक है ना। निर्देशांक का मतलब क्या कि x और y का कुछ ना कुछ मान होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक बिंदु निशान लगा दिया, तो अब इस बिंदु का निर्देशांक पता करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी बिंदु से इस पर ऐसे एकदम सीधा रेखा खींचेंगे, ऐसा रेखा खींचेंगे ताकि ये 90 अंश का कोण बने। फिर इसी बिंदु से हम लोग इस पर खींचेंगे, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनना चाहिए। अब ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई, ये देखिए x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष वाला मान ही ये हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2 है पूरा, तो यहाँ पे एक बिंदु 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ से पूरा इसकी लंबाई कितना है, 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x वाला लंबाई लेते हैं, फिर y वाला लंबाई लेते हैं। तो देखिए इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 2,1 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु निशान लगा दिया, चलिए मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे। अब कोई पूछे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका हम लोग इस y अक्ष पे ऐसे सीधा रेखा खींचेंगे ताकि ये 90 अंश का कोण बने। फिर इसी बिंदु से हम लोग x अक्ष पे ऐसे 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब ये जो लंबाई है ना, यही x अक्ष का ये वाला होगा, x निर्देशांक होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, इस पर आप लोग देख लीजिए -3 है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहला बिंदु हो गया -3 कामा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, -3,2। तो इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पे बिंदु रख दिए, तो इसका अगर निर्देशांक कोई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे, इस पर लंब खींचेंगे, फिर इसी तरीके से बता देंगे। दूसरा ये मान लीजिए कि आपको अब निर्देशांक दे दिया है, अब बिंदु बताना है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे, केवल बिंदु हम लोग पता कर लिए, इस बिंदु का निर्देशांक निकाले थे। लेकिन मान लीजिए अब आपको एक यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है, मान लीजिए 3,4। अब ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, ये कैसे पता करेंगे, देखिए ये पता करना आपको आना चाहिए। 3,4 हमें इस बिंदु का स्थान बताना है कि कहाँ पे है। तो क्या करेंगे, पहला x का मान होता है ना, और दूसरा y का मान, हमेशा पहला वाला x होगा, दूसरा y होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 है तो x अक्ष पे हम 3 कदम चलेंगे। देखिए x अक्ष पे 3 कदम चलिए, 1 2 3, यानी कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब y अक्ष पे 4 कदम चलना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कदम चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा रेखा खींच देंगे ऐसे, और यहाँ से एकदम सीधा रेखा खींचेंगे। ये आप लोग फिर से करिएगा। अब जहाँ पे काटेंगे यही जो बिंदु है ना, यही 3,4 है, यही बिंदु 3,4 है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई मान लीजिए इतना आपको दे दिया गया 3 - 5, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि इसका निर्देशांक बिंदु कहाँ है, बिंदु कहाँ पे है, तो x बराबर 3 है, y बराबर -5 है, तो x अक्ष पे 3 कदम चलना है। तो 1 2 3 कदम यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और y अक्ष पे -5 कदम। तो देखिए ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक, तो y पे -5 चलना है। तो 1 2 3 4 5 हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से एक सीधा रेखा खींचेंगे और यहाँ से सीधा रेखा खींचेंगे, जहाँ पे मिलेगा यही जो बिंदु होगा कितना होगा, 3, -5। तो आई होप आप लोग अब अगर कोई निर्देशांक दिया तो आप लोग उसका बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेन सवाल पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के ग्राफ बना है और इसमें 2 बिंदु मिल चुका है। पहला बिंदु है 2,0 और दूसरा बिंदु है 5,-2, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं का स्थान खोजते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से ऐसे ही कार्तीय तल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कौन सा बिंदु खोजना है, 2,0, यानी कि x अक्ष पे हमें 2 कदम चलना है, y अक्ष पे 0 कदम। तो देखिए x अक्ष कहाँ पे है, x अक्ष पे 2 कदम चलना है, यानी कि यहाँ पे। अब y अक्ष पे हमें 0 कदम चलना है, मतलब यहाँ पे ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे, क्योंकि y बराबर 0 ही है, तो हम लोग यहीं पे केवल रहेंगे। तो देखिए यहाँ से सीधा रेखा खींचेंगे और यहाँ से, तो यहीं पे मिलेगा, यानी कि 2,0 कहाँ पे स्थित है, यही बिंदु 2,0 है, ठीक है। तो हम लोग इस बिंदु को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2,0, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए दूसरा निर्देशांक दिया है 5, -2।
तो यानी कि x अक्ष पे 5 कदम चलो और y अक्ष पे -2 कदम। तो x अक्ष पे 5 कदम हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे और y अक्ष पे चलना है -2 कदम, यानी कि नीचे हमें आना है। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एकदम सीधा सीधा रेखा खींचते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा नहीं खींचेंगे तो गलती हो जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे खींच देंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ से इस 5 से खींचना है। तो अब देखिए ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, यानी कि यही जो बिंदु का निर्देशांक है ना कितना होगा 5, -2 यही होगा 5, -2। अब देखिए हमें 2 बिंदु मिल चुका है ना, हम लोग इन्हीं दोनों बिंदुओं का यूज करके एक रेखा खींचेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग रेखा खींच लेते हैं। अब जो ये आपको रेखा का समीकरण दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रहा है ना, ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ है, समीकरण 1 के लिए। तो हम लोग इसके लिए कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं 2x + 3y = 4। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है रेखा, ये समीकरण 1 का रेखा है। अब इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए बिंदु कौन कौन सा हो जाएगा 1, 0, ये पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु हो जाएगा 2, -1। तो इन दोनों का भी स्थान खोजते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 0 खोजते हैं। तो x अक्ष पे 1 कदम चलना है, y अक्ष पे कुछ भी कदम नहीं चलना है, यानी कि यही जो बिंदु है कितना हो जाएगा 1, 0 यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग से दिखा देते हैं 1, 0। अब इसी तरीके से 2, -1 खोजना है। तो x अक्ष पे 2 कदम यहाँ पे पहले से ही मिला है और -1 कदम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सीधा सीधा रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया और इसी तरीके से यहाँ से मैं खींच देता हूँ। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि ये जो आपको बिंदु दिख रहा है यही कितना है, ये है आपका 2, -1। तो इसको भी दिखा देते हैं 2, -1। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला करके एक रेखा खींच देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरे वाले के लिए भी ऐसे खींच दिया। अब ये जो आपको रेखा दिख रहा है ना, ये दूसरे समीकरण का है। तो हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, ये कितना है x + y = 1, ठीक है ना। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, देखिए इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यही जो बिंदु होगा ना यही इसका हल होगा। तो अब इस बिंदु के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे हम इस पर रेखा खींच लेते हैं और यहाँ से इस पर रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखिए -1 है, तो ये हो जाएगा -1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखिए +2 है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक -1, 2 आ रहा है, मतलब यही हल है, ठीक है ना। पहला x का मान होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यही जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही आपको समीकरण देगा और आपको कहेगा कि इसको हल करिए ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, फिर इसी तरह से समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो सारणी बना है, हम लोग इसमें बिंदु कैसे दिखाएंगे, समीकरण 1 के लिए इसमें बिंदु दिखाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। y का मान निकालने का मतलब क्या है कि हम लोग बराबर के बाएं साइड केवल y अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग x का मान इन सभी में से कुछ भी रख सकते हैं, x का मान। वैसे हम चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोग केवल इतने में ही ट्राई करिएगा, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रिक समझिए इसको। तो x का मान सबसे पहले हम 1 रखेंगे। तो y का मान देखिए 2/3 आ रहा है, लेकिन हमें y का कुछ ऐसा मान चाहिए जो इसी में से मैच करें, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर 2 रखने पर y का मान 0 आ रहा है और y देखिए इसमें 0 है यहाँ पे। तो हम लोग ये वाला बिंदु ले लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग दूसरा बिंदु हमें मिल जाएगा 5, -2। तो हम लोग यहाँ पे उसको भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ से देखिए 2 बिंदु मिल जाएगा, 2, 0 पहला बिंदु मिल गया, 5, -2 दूसरा बिंदु मिल गया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं का हम लोग इस ग्राफ पेपर पे स्थान खोज लेंगे, फिर रेखा खींचेंगे। तो वो जो रेखा बनेगा वो पहले के लिए बनेगा। अब इसी तरीके से दूसरे के लिए हमें बनाना पड़ेगा, फिर उनको भी खींच देंगे। तो किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे। तो जिस बिंदु पर काटते हैं उसका निर्देशांक ही दोनों समीकरण का हल होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर काट रहे हैं और इसका निर्देशांक -1, 2 है, तो यही इसका हल हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल लगाने के लिए बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से लगाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी पे लगाना है। और ये सब जो मैंने किया है ये सब रफ कार्य है, ठीक है ना।
तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से लगा करके ये ग्राफ बना करके दिखा देंगे और इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं।